हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में थर्सडे के दिन कैसा मूवमेंट रह सकता है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्रूड ऑयल पे, जहां पर ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने बता दी थी कि किस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। तो चाहे तो आप देख सकते हैं, वहां पर आपको एक पता चलेगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों का एनालाइज करते हैं। करंटली अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ से कंटिन्यूसली 6214 से 599 से इतनी मेजर गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये जो बियरिश कैंडल जहां से इसका ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो कि ये जो चीजें थी, ये ट्रेंड लाइन को इसके ब्रेक करके वापस एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट जितनी गिरावट यहाँ पर हुई थी, इतनी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसका रीजन क्या रहा दोस्तों, वो रीजन जानना जरूरी है हमें। तो पहले रीजन ये दोस्तों कि आपको पता है कि ट्रंप एंड मैक्सिको पर जो 10 मार्च से जो टैरिफ लगने वाला था, वो वापस ट्रंप ने बोल दिया है कि हाँ, वो टैरिफ लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल इकोनॉमीज में एक स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इस कारण से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है ना। और दूसरा रीजन जो दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, कि जब क्रूड ऑयल का एक इन्वेंट्री आई थी, तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इन्वेंट्री तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है दोस्तों, बट अगर आप देखो तो अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है, सप्लाई डिमांड सॉरी इन्वेंट्री बढ़ती है, डिमांड नहीं बढ़ती है, तो फिर प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं जब जियो पॉलिटिकल टेंशन से अगर कंटिन्यू रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो देंगे, बट ब्रॉडर डिमांड अगर हम देखें और चेंजिंग सप्लाई डायनामिक्स देखें, तो यही इंपेक्ट करेगा ऑयल मार्केट को। ठीक है, आप ये देख सकते हो। और उसके बाद में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो ऑयल जो एज है यूएस स्टॉक प्राइस से कंटिन्यूसली बढ़ा है, राइजिंग सप्लाईज में हमें देखने को मिल रही है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि रशिया यूक्रेन वार, साथ ही साथ में यूएस का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये पॉजिटिव न्यूज है सप्लाई की साइड से, बट डिमांड के साइड में जो पॉजिटिव न्यूज है वो नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी एक और न्यूज आएगी दोस्तों कि यूक्रेन पे जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी रशिया यूक्रेन की, तो कहीं ना कहीं रशिया का ऑयल दूसरी कंट्रीज में जाएगा, इंडिया और चाइना को छोड़कर। तो वहां से भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें ऑयल प्राइसेस में देखने को मिलेगा, वही हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर दोस्तों नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी अगर आप देखो तो एक रिपोर्ट आई है कि 60% ग्लोबल एलएनजी डिमांड जो है वो राइज हो जाएगी 2040 तक। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज है। पर दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ये है कि नेचुरल गैस जो है ना दोस्तों, इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है इन फ्यूचर में, है ना। और अभी यूरोपियन कंट्रीज बोल रही है कि हम जो रशिया की जो एलएनजी है वो ना लेके कतर से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे दोस्तों मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ये न्यूज़ डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पेक्ट नहीं पड़ती है, क्योंकि यूरोप जितनी गैस रशिया से लेता है उतनी ही वो कतर से ले लेगा। बाकी और इम्पेक्ट ये पड़ सकता है कि अगर उसको इन्वेंट्री महंगी पड़ी दोस्तों, तो उसको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा इफ अगर हम कंपेयर करें रशियन नेचुरल गैस। क्योंकि रशियन नेचुरल गैस जो जाती है दोस्तों यूरोप में, वो पाइपलाइन के थ्रू जाती है। और पाइपलाइन आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम इंक्लूड कर दे, तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि यूरोप में और महंगाई बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो जीडीपी में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला सीन है। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये चीजें यूरोपियन देश जो विदेश नीति को देखते हैं, इस प्रकार से दुनिया, हमारे जो विदेश मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार से दुनिया नहीं चलती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके प्राइजेस में कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है। तो क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें तो 6015 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो एक जोन है दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यूसली इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। और ये जब यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी 734,008 से, तो 5686 तक आया था, फिर गिरावट देखने को मिली तो यहाँ तक आया। तो एक ऐसा नहीं है कि ये जो मोमेंट हुआ वो अनएक्सपेक्टेड हुआ, ये एक्सपेक्टेड था दोस्तों। बट हाँ, कल की अगर अपन बात करें तो कल इसने छोटा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था दोस्तों, इसलिए हमने भी सोचा था कि यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। देख सकते हो कि ये इस प्रकार से ब्रेकआउट हुआ था। एक जोन था 6166 का, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपसाइड मूवमेंट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं और वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली है। तो चलिए अब हम इसके सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ये जो मैं पहले आपको वापस डे चार्ट में चलता हूँ, ये जो जोन है दोस्तों ये ओपन हो गया है। कौन सा वाला? ये वाला नीचे 6010 का 100 पॉइंट, सॉरी 6010 अभी चल रहा है। ये जो जोन है दोस्तों आपका 5875 का, ये जोन अब ओपन हो गया है। अगर कल के दिन ये 6015 रुपए पर अगर अपसाइड में होल्ड नहीं करता है, क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे ही वापस, तो डेफिनेटली एक यहाँ पर वीक हमें क्लियरली दोस्तों वीक लग रहा है। कल के दिन दोस्तों क्या हो सकता है, कल के दिन अगर एक छोटा सा पुल बैक लेता है और एक लेवल है हमारी 6060 रुपए की, पहली लेवल क्या है दोस्तों 6060 रुपए की, और दूसरी लेवल है 6080 की। इन दोनों लेवल पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता तभी जाके बुलिश होगा, वरना 6080 से या फिर 6060 से वापस एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन 6060 से 6010 के लेवल, और उसके बाद में यहाँ पर मैं अगर सपोर्ट को मार्क करूँ
तो ये सपोर्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये आ रहा है, एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 5982, क्या आ रहा है 5982, 5982 के सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर 6010 को ये ब्रेक करता है और वहां से भी अगर गिरावट कंटिन्यूसली रहती है तो आप देख रहे हो ये डाउन साइड का एक और मेजर सपोर्ट है, वो ये वाला जोन है दोस्तों, ये 5921, और इसके नीचे आपके जो लेवल्स दिख रहे हैं वो है आपका 5884। तो ये तीन लेवल्स को आपको विशेष ध्यान देना है। वापस बता देता हूँ, अगर 6060 6080 से वापस रिवर्सल आता है तो पहला सपोर्ट 6000 का मिले रहेगा वापस, दूसरा 5952, तीसरा 5921 का। ये कब कंडीशन होगी दोस्तों, जब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा इसमें एक पुल बैक आएगा, 6060 तक जाएगा, है ना, और वहां पर सस्टेन नहीं करेगा। तो 6060 6080 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है, तो डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। अगर 6060 से ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों तो वापस जो हमारी अप साइड की लेवल है ना वो 6000, पहले 6080 आएगी, 6080 के बाद में 6080 के बाद में ये वाले 6100 और 6117, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ से अपसाइड जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट हाँ 6120 को ऊपर सस्टेन करता है, और ये जो आप जोन देख रहे हो इसके ऊपर ही ट्रेड करने लग जाता है, स्पेशली आपका 6140 के ऊपर, तब जाके हम इसको अपसाइड का प्लान करेंगे। सॉरी अपसाइड का क्या, अपसाइड के लेवल ज्यादा आ जाएंगे, बुलिश हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अपसाइड का 6080 के बाद में 6100 6120, ठीक है। अब हम नेचुरल गैस का देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को और आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ यार, अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए ना प्राइजेस में नेचुरल गैस और इसके, तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर क्या न्यूज आ रही है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अपडेट देता रहता हूँ। अब देखिए नेचुरल गैस में दिन भर में कल कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, लास्ट कैंडल बनती है 11:30 बजे के आसपास, है ना, और उसके बाद में आप देखिए कि 11 से 11:30 बजे की कैंडल है, 349 से 365 हमें देखने को मिला, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसके बीच में घबराई थी, और ये क्यों रिकवर हुई थी ये न्यूज हम देख लेते हैं। यूएस नेचुरल गैस जो है ये जो कंटिन्यूसली सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा था दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एलएनजी एक्सपोर्ट और टाइट इन्वेंट्रीज के कारण से इसमें एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। जो रिकवरी आई दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो सम वेदर मॉडल्स आपको पता है कि हीटिंग डिमांड ओवरनाइट में थोड़ी सी बढ़ सकती है, नेट गैस वेदर के हिसाब से तो उन्होंने बोला, तो दो चीजें हमें देखने को मिली, तो एलएनजी एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और कहीं टाइट इन्वेंट्रीज के कारण से हमें नेचुरल गैस में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और ये क्या बता रही है कि जो लास्ट वीक जो आर्कटिक वेदर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से जो डेफिसिट है 5 ईयर एवरेज वो भी बढ़ रहा है और आर्कटिक वेदर बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बताया था कि नेचुरल गैस में रिएक्शन तुरंत होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार आर्कटिक गैस का इंपैक्ट होना चाहिए, तो मैंने उनको यही बोला था कि आर्कटिक गैस जब न्यूज आएगी ना तभी इंपैक्ट होगा। देखिए अब न्यूज आई, अब तुरंत वो अपसाइड चला गया आपकी नेचुरल गैस, है ना। तो मेकिंग द बैकग्राउंड स्ट्रेट रेदर देन बुलिश, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग सरप्लस और 5000 प्लस बीसीएफ जस्ट ए ईयर अगो। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि आर्कटिक रीजन जो है वहां पर जो चीजें हमें देखने को मिली उसके कारण से हमें यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए अब हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। देखिए जिस प्रकार का यहाँ पर इसने मूवमेंट दिया दोस्तों 349 से 365 ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स का, अब हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 362 का। क्या दिख रहा है 362 का। 362 कल के दिन दोस्तों अगर ये 362 से वापस अगर अपसाइड जाता है तभी जाके अपसाइड का प्लान करना। उस कंडीशन में 368 का लेवल और दूसरा कंडीशन 372 में देखने को मिल सकता है। तो पहला लेवल का कंडीशन क्या है दोस्तों 362 पे थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, उसके बाद अपसाइड जाता है तो 368 372 372 और उसके बाद में 376, ये तीन लेवल अपसाइड के देखने को मिल रहे हैं। वहीं कल के दिन दोस्तों अगर 362 ये ब्रेक कर देता तो वापस एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा उस कंडीशन में 355 349 और 349 से 345, और हो सकता है दोस्तों ये लेवल भी ब्रेक कर दे, बट उस वो कंडीशन कब आएगी जब 362 के नीचे ट्रेड करने लगे। आपको बहुत कॉशियस होना है, जो भी न्यूज़ अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, यहाँ पर दिया जाता है आपको कि किस प्रकार से आप क्या न्यूज़ है, क्या उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। 372 के ऊपर अगर ये वापस रहेगा तो फिर एक जो इसका अपसाइड एज बना हुआ है ना ये यहाँ पर जा सकता है। अब दोस्तों अगर मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात करूँ उसके बाद में वीडियो खत्म करूंगा, अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये इस प्रकार से ये मूवमेंट हो रहा है, तो दो कंडीशन बनती है दोस्तों कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ये एक जोन बन रहा है 380 से लेके 376 का। ये एक ऐसा जोन है दोस्तों कि यहाँ से सस्टेन कर गया तभी जाकर ऊपर, वरना इसके बाद में भयंकर गिरावट आएगी, क्योंकि बिल्कुल फिर इस कंडीशन में यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से क्या होंगे बहुत सारे लोग बाइंग में करेंगे, सोचेंगे कि अब तो यार तो कंफर्म हो गया, यहाँ से अपसाइड ही जाएगा, और जैसे ही रिटेल बंदों को लगता है कि कंफर्म हो गया है
उसी के बाद चीज़ें बदल जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ में आपको ये लेवल्स, ये हो सकता है कि अपसाइड में ही आपको एक रिकवरी देखने को मिले 380 रुपये तक की, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा वीडियो। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।